मध्य प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ गरिमा मकरानी। आइए देखते हैं आज की खबरें विस्तार से। देश की 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक है। भारत के 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक इंदौर। हमारा हिंदू समाज बड़ा वैश्वी, उदारवादी और अहिंसक है, जो कभी धर्मांतरण नहीं करता और न ही किसी पर हथियार उठाता है। इसके बावजूद उसी के देश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं। वर्ष 2014 से लेकर 2019 की अवधि में 183 हिंदू मॉब लिंचिंग के मारे हैं, लेकिन कहीं भी इस पर चर्चा नहीं होती। मध्य प्रदेश सरकार ने 2009 में गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर एक अच्छा कार्य किया, जिसके चलते विद्यालयों में गीता सार पढ़ाया जाता है। केरल में स्थित सबरीमाला मंदिर में सभी को प्रवेश का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने श्री राम मंदिर पर तो अपना फैसला सुना दिया। बेहतर होता कि वह काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि विवाद का भी निपटारा कर देती। ये विचार हिंदू राष्ट्र शक्ति के संस्थापक और मुख्य संरक्षक हिंदूवादी नेता श्री महेंद्र कुलश्रेष्ठ के हैं, जो उन्होंने शाम को निजी होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहे। इस मौके पर संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह जी विशेष रूप से उपस्थित रहे। श्री कुलश्रेष्ठ ने कहा कि भारत में मात्र 2% सिख हैं, 3% बौद्ध है, जबकि 22% मुस्लिम है। ऐसे में मुस्लिमों को अल्पसंख्यक कहना ठीक नहीं है, अतः उनसे अल्पसंख्यक का दर्जा वापस लिया जाए। पूर्ववर्ती सरकारों ने मुस्लिमों के लिए आयोग तक बना दिया और एक मंत्रालय का भी गठन कर दिया। इससे भी समाप्त करने की जरूरत है। हमारे अन्नदाता और मतदाताओं पर जो चर्चा होती है, लेकिन करदाताओं पर नहीं, जबकि देश को चलाने में करदाताओं का बहुत बड़ा योगदान है। श्री कुलश्रेष्ठ ने आगे कहा कि हमारा देश भारतीय पंचांग से ही चलता रहा। शक और संवत दोनों ही बहुत पुराने हैं, जबकि ईस्वी सन की शुरुआत एक पैगंबर के पैदा होने के बाद से शुरू हुई। अतः शक संवत के अनुसार ही देश को चलना चाहिए, क्योंकि ये वैज्ञानिक दृष्टि से भी सही है। श्री कुलश्रेष्ठ ने कहा कि सरकार संविधान से चलती है और हमारे संविधान में कई ऐसी खामियां हैं जिसे दूर करने की आवश्यकता है। देश की संसद में राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गान होना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारे अखंड भारत के दर्शन होते हैं, जबकि देश का विखंडन 1947 में हो चुका है। इससे कुछ लोग भले ही आजाद भारत का नाम दें, लेकिन राष्ट्र को अखंड करने की जवाबदारी हम सबकी है। श्री कुलश्रेष्ठ ने आगे कहा कि हमारा संगठन हिंदू राष्ट्र शक्ति का संबंध किसी राजनीतिक दल से नहीं और न ही वह चुनाव लड़ता है। संगठन का काम हिंदू समाज को जागृत करना और पूर्ववर्ती सरकारों ने जो गलतियां की, जितने भी दूसरी एक्टिविटीज थी, चाहे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी जनरल के पद पे 4 साल लगातार रहा मैं। एक लंबे समय के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि हमारे देश में पत्रकारिता की जो भी मापदंड है, कुछ उसमें कमियां हो सकती हैं, कुछ अच्छी हो सकती हैं, कुछ इंडिविजुअल खराब हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, लेकिन मैं जनरली शिकायत और देश को सरकार चलाती है तो सरकार के पास में एक संविधान है, वो अच्छा किसी को लगे या किसी को बुरा लगे या उसमें कोई कमी लगे, साथ बंधी हुई होती है। लेकिन मेरी निगाह में जो मेरी अपनी सोच है, उसमें देश सिर्फ एक टेरिटरी है और वो टेरिटोरियल आइडेंटिटी को आप देश कहते हैं। और देश कैसे चलेगा उसके लिए एक लोग सरकार चुनते हैं और वो सरकार संविधान से चलती है, नियम कानून से चलती है, उसमें न्यायपालिका हो, पुलिस हो, फौज हो, वो किसी न किसी चीज से बंधी हुई है। तो हमारे यहाँ देश की बात बहुत होती है, सरकार की बात बहुत होती है, लेकिन राष्ट्र की बात नहीं होती हमारे यहाँ। तो मैं मानता हूं कि जो राष्ट्र है वो स्थायी है और सरकारें राष्ट्र को नहीं चला सकती। राष्ट्र को चलाने का काम समाज का होता है। आप कह सकते हैं कि और सरकार जो है वो 5 साल में आपको एक बार वोट देना। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए खबरें मध्य प्रदेश के साथ। नमस्कार।